नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। आज आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं चौथ माता की कथा। आज तिथि 10 अक्टूबर, दिन शुक्रवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। चतुर्थी तिथि पर चौथ माता की पूजा करना और गौरी गणेश व्रत रखना अति फलदायी होता है। यह व्रत विशेषकर भगवान गणेश जी को समर्पित होता है, जो विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और सौभाग्य प्रदाता हैं। कार्तिक चतुर्थी के दिन स्त्रियां विशेष रूप से गणेश जी का पूजन करती हैं, ताकि परिवार में सुख शांति और संतान सुख बना रहे। भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। बहुत प्राचीन काल की बात है। अयोध्या नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम विश्वनाथ था। वह अत्यंत धार्मिक, वेद पुराणों का ज्ञाता और सत्यवादी व्यक्ति था। उसकी पत्नी सुशीला धनपरायण, पतिव्रता और सरल स्वभाव की थी। दोनों पति पत्नी अपने जीवन में बहुत सुखी थे, लेकिन उनकी एक ही कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों तक तप, दान, तीर्थ यात्रा करने के पश्चात भी उन्हें कोई भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण दंपति किसी व्रत की जानकारी लेने के लिए महर्षि कौशिक के आश्रम पहुंच गए। प्रणाम कर बोले, गुरुदेव, हम दोनों संतानहीन हैं। कृपया करके बताइए, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे हमें पुत्र सुख प्राप्त हो सके। महर्षि ने ध्यान लगाकर कहा, हे ब्राह्मण, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का व्रत रखो। श्रद्धा और विधि पूर्वक पूजन करो। इस दिन गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके दुर्वा, लड्डू, पुष्प, दीप से पूजा करो। यह व्रत संतानों की रक्षा करने वाला और संतान प्राप्ति देने वाला व्रत है। कथा को सुनो और पूर्ण श्रद्धा से आरती करो, तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने गुरुदेव की आज्ञा सिर माथे रखी। कार्तिक मास आया। चतुर्थी तिथि के दिन दोनों ने स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए, घर को गोबर से लीपा, स्वच्छ आसन बिछाया और उस पर गणेश जी की प्रतिमा रखकर पूजा करना आरंभ कर दिया। सुशीला ने मन में ही संकल्प लिया, हे विघ्नहर्ता गणेश, जैसे आपने पार्वती माता की आज्ञा से समस्त देवताओं के कार्य सिद्ध किए, वैसे ही हमारे जीवन में रिक्तता को भी पूर्ण कर दें। मुझे भी मातृत्व का वरदान दें। पूजा पूर्ण कर उन्होंने कथा का श्रवण किया और रात्रि में दीपदान किया। कुछ ही महीनों में सुशीला गर्भवती हो गई। 9 महीनों बाद एक सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम रखा गया सुमति। सुमति बड़ा ही होनहार था। धीरे धीरे वह बड़ा होता चला गया और विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल चला गया। वर्षों बीत गए। जब वह युवक बना तो एक बार कुछ दोस्तों के साथ वन में भ्रमण करने लगा। संयोग से उसी दिन फिर कार्तिक मास की चतुर्थी थी। उसकी माता सुशीला उस दिन पुनः व्रत रखकर गणेश जी की पूजा कर रही थी। सुमति ने घर लौटते समय देखा कि उसकी माता बिना भोजन किए पूजा में बैठी है। उसे यह सब व्यर्थ लगा और वह बोला, माँ, दिन भर भूखी रहकर यह पूजा क्यों करती हो? भगवान क्या भूख से प्रसन्न होते हैं? ये सब व्यर्थ की बातें हैं। यह सुनकर सुशीला को दुख हुआ। उन्होंने कहा, बेटा, ऐसा मत बोलो। गणेश जी की कृपा से ही तुम हमें प्राप्त हुए हो। व्रत का अपमान करना बहुत ही बड़ा पाप है। परंतु सुमति ने उनकी बात को हल्के में लिया और व्यंग्य करते हुए चला गया। रात्रि में जब सभी सो गए तो गणेश जी क्रोधित होकर उन्होंने स्वप्न में सुमति को दर्शन दिए और कहा, अरे मूर्ख, तूने मेरे व्रत का अपमान किया, इसलिए तुझे अपने इस जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सुबह जब सुमति जागा तो देखा कि उसका शरीर दुर्बल हो गया है, चेहरे पर आभा चली गई है, घर में कलह उत्पन्न हो गया, उसके व्यवसाय में हानि होने लगी और उसके मित्र भी उससे दूर जाने लगे। धीरे धीरे वह दरिद्र हो अकेला पड़ गया। एक दिन दुखी होकर उसने माता से पूछा, माँ, मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है? सुशीला ने शांत स्वर में कहा, बेटा, यह सब तुम्हारे द्वारा गणेश जी के व्रत और कथा का अपमान करने का परिणाम है। लेकिन यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो, भगवान शिव, गणेश जी और कार्तिकेय की पूजा करें,
माता गौरी को सिंदूर, रोली, चावल, फूल अर्पित करें। गणेश जी की शरण में जाओ तो वे अवश्य क्षमा कर देंगे। सुमति ने माँ की बात मानी। अगले कार्तिक मास में उसने स्वयं चतुर्थी व्रत का संकल्प लिया। भक्ति भाव से स्नान किया, गणेश जी की मूर्ति स्थापित की, धूप दीप नैवेद्य और दूर्वा चढ़ाई। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश देव, मैंने अज्ञानवश आपके व्रत का अनादर किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आज से जीवन भर इस व्रत का पालन करूंगा। भगवान गणेश प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई, वत्स, तुझे क्षमा किया जाता है। आज से तेरे सारे दुख समाप्त होंगे। तू पुनः धन, यश और सुख प्राप्त करेगा। कुछ ही समय पश्चात सुमति का जीवन बदल गया। उसे उत्तम बुद्धि मिली, उसके कार्य सफल होने लगे और उसके घर में समृद्धि लौट आई। तब से यह कार्तिक चतुर्थी व्रत लोक में प्रसिद्ध हो गया। ऐसा माना जाता है, जो भी इस दिन व्रत रखकर गणेश जी की कथा श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए सौभाग्य वृद्धि करने वाला और संतान की रक्षा करने वाला माना गया है। भक्तों, इस प्रकार कार्तिक मास की चतुर्थी का व्रत गणेश जी के प्रति श्रद्धा, समर्पण, कृतज्ञता का प्रतीक है। यह व्रत हमें सिखाता है कि कभी भी किसी धर्म, कर्म या व्रत का उपहास ना करें, क्योंकि श्रद्धा से किए गए कर्म ही जीवन के दुखों को हर सकते हैं। अंत में भक्त गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, विघ्नहर्ता गणपति देवा, कर दो मन में शुभ विचार, जीवन के सब कष्ट हरो, बनो सदा मेरा रखवाला उद्धार। श्रद्धा और भक्ति से किए गए व्रत का फल निश्चित रूप से मिलता है। जो भी व्यक्ति, स्त्री इस व्रत को करते हैं, उसे गणेश जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। उसके परिवार में सुख, समृद्धि, बुद्धि और सौभाग्य सदा बनी रहती है। याद रहे भक्तों, इस दिन भगवान गणेश जी को दुर्वा, लाल पुष्प, मोदक, गुड़ और दीप से पूजा अवश्य करें। ओम गणाधिपते नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। व्रत का पारण अगले दिन प्रातःकाल भोजन करके करें। हो सके तो किसी जरूरतमंद को दान अवश्य करें। इस दिन सायंकाल दीपदान करना अति फलदायी होता है, क्योंकि कार्तिक मास दीपदान का विशेष फल देता है। आशा करती हूँ आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। भक्तों, इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए, धार्मिक जानकारी को जानने के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें और अपने प्रियजनों से साझा करें। कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें।